वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आपने लास्ट वीडियोस अच्छे से देखी होंगी, समझी होंगी और उनकी खूब सारी प्रैक्टिस करी होगी। तो चलिए हम आज की वीडियोस स्टार्ट करते हैं। वाई डू टूथ डिके, हमारे दांत कैसे खराब होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम शुरू करते हैं जर्म्स से। जर्म्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। जर्म्स क्या होते हैं? जर्म्स बहुत ही छोटे लिविंग थिंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते और ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पढ़ते हैं हम, जर्म्स आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स विच कैन हार्म अस। सम जर्म्स लिव इन द माउथ। स्टूडेंट्स, कुछ जर्म्स हमारे मुंह में भी प्रेजेंट होते हैं। एवरी टाइम यू गेट समथिंग, सम फूड गेट स्टक बिटवीन द टीथ और ऑन द टीथ। स्टूडेंट, जब भी आप कुछ खाते हो तो जो हमारा फूड होता है वो कुछ ना कुछ उस फूड का पार्ट हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है या हमारे दांतों के ऊपर चिपक जाता है। तो the germs feed on the sugar that is present in the food and produce a kind of acid। तो स्टूडेंट, जो हमारे माउथ में जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे माउथ में इस फूड की वजह से जो शुगर बनती है उस पे फीड करते हैं, उसी की वजह से ज़िंदा रहते हैं, उसको खा के ज़िंदा रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब ये हम उस फूड को खाते हैं तो ये एक एसिड, एक काइंड ऑफ एसिड रिलीज करते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। स्टूडेंट, दिस एसिड कैन डैमेज द टीथ। ये एसिड हमारे दांतों को खराब कर सकती है। इट कैन मेक अ हॉल इन द टीथ। स्टूडेंट, ये एसिड हमारे दांत में एक हॉल बना देती है। दिस इज द रीज़न वाई यू मस्ट नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग एक्सेप्ट वाटर आफ्टर यू ब्रश योर टीथ एट नाइट। स्टूडेंट, इसी कारण हमें जब रात को हम ब्रश कर लेते हैं सोने से पहले, उसके बाद कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए पानी के अलावा। तो स्टूडेंट्स, अ हॉल इन अ टूथ इज कॉल्ड अ कैविटी। तो स्टूडेंट, जो वो हॉल बन जाता है हमारे टूथ में उस एसिड से, उसको हम कैविटी कहते हैं। अ कैविटी इज़ वेरी पेनफुल। स्टूडेंट, ये कैविटी बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। अ डैमेज्ड टूथ कैन फॉल ऑफ। और स्टूडेंट, जब ये कैविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है और टूथ बिल्कुल डैमेज हो जाता है तो स्टूडेंट वो टूथ हमारा निकल के गिर जाता है, टूट जाता है। स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, ये जर्म्स कैसे हमारे दांत को ख़राब करते हैं, इस डायग्राम की हेल्प से हम ये समझेंगे। तो स्टूडेंट, ये देखिए, आप ये फूड देख रहे हो, ये जो दांत के ऊपर चिपका हुआ है, ये इस फूड के ऊपर जर्म्स आ जाते हैं और इस फूड को खाना शुरू कर देते हैं। वो जर्म्स इस फूड को पूरा सराउंड कर देते हैं वो जर्म्स, और वो जब इसको खाते हैं, इनकी शुगर को खाते हैं, तो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और जो ये आप वायलेट कलर का ये देख रहे हो ये टूथ के ऊपर, तो स्टूडेंट्स, ये वो एसिड है जो कि कैविटी बना रही है हमारे टूथ के अंदर। तो स्टूडेंट, जब ये एसिड हमारे टूथ में, हमारे टीथ में जमा हो जाती है तो स्टूडेंट ये एसिड कैविटी बना देती है। देखिए, बिल्कुल पहले ये ऊपर थी ये कैविटी, अब ये और डीपली जा रही है हमारे टूथ के अंदर, जिसे हम कहते हैं टूथ डिके। तो स्टूडेंट, होप सो आपको ये टूथ डिके का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, एक इन क्लास एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं यहीं पर हमारे पिछली रीडिंग्स के बेस पर। तो स्टूडेंट, इंसीजर्स आर कॉल्ड। इंसीजर्स क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है कटिंग टीथ, ऑप्शन नंबर 2 है टेयरिंग टीथ। तो इंसीजर्स हमने पढ़ा था, इंसीजर्स होते क्या हैं? तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होना चाहिए इंसीजर्स आर कटिंग टीथ। इंसीजर्स कटिंग टीथ होते हैं। अब सेकंड नंबर पर है प्रीमोलर्स। व्हाट आर प्रीमोलर्स? प्रीमोलर्स आपको मैंने पढ़ाया था, प्रीमोलर्स मोलर्स से पहले प्रीमोलर्स होते हैं। ठीक है, तो अब प्रीमोलर्स के बारे में इसमें लिखा हुआ है, प्रीमोलर्स हैव अ शार्प एज और प्रीमोलर्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट। तो इसका आंसर होना चाहिए स्टूडेंट्स, प्रीमोलर्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, द आउटर मोस्ट वाइट पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड। जो ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो वाइटिश पार्ट होता है हमारे टूथ का, हमारे दांत का, ये इसे हम क्या बोलते हैं?
इसे हम क्राउन बोलते हैं या एनिमल बोलते हैं। अब स्टूडेंट देखो, एनिमल तो वो होता है जो मटेरियल हमारे टूथ जिस मटेरियल से बना होता है, जो कि हार्डेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी का, तो एनिमल तो होगा नहीं इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स अब इसका आंसर होगा क्राउन। क्राउन मैंने बताया था कि आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर टूथ इज कॉल्ड क्राउन, द टॉप मोस्ट पार्ट, उसी को हम क्राउन बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, अ होल इन अ टूथ इज कॉल्ड अ डैश। अब जो होल हो जाता है हमारे टूथ में वो क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ये अभी अभी हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं कैविटी। तो स्टूडेंट ये कुछ पॉइंट्स थे, ऐसे ही सब पॉइंट्स आपने अपने इस चैप्टर की रीडिंग से बनाने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स, ताकि आपके एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें और आप क्लास में फर्स्ट आ सको। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है फूड फॉर हेल्दी टीथ। हमें अपने टीथ को हेल्दी रखने के लिए क्या फूड लेना चाहिए और क्या खाना चाहिए स्टूडेंट्स टीथ एंड गम्स नीड एक्सरसाइज टू रिमेन हेल्दी। स्टूडेंट जो अपने टीथ और गम्स होते हैं वो उन्हें भी रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम डेली एक्सरसाइज करते हैं ना मॉर्निंग में हेल्दी रहने के लिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, ऐसे ही स्टूडेंट टीथ को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है हेल्दी रहने के लिए। तो स्टूडेंट अब देखते हैं वो एक्सरसाइज कैसे होती है टीथ की। फूड दैट हैज़ टू बी च्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम गिव्स एक्सरसाइज टू द टीथ एंड गम्स। स्टूडेंट जो ये हम फूड बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चबाते हैं, ये एक्सरसाइज करवाता है हमारे टीथ की और हमारे मसूड़ों की, जिसे हम बोलते हैं गम्स। तो कि अगर एक्सरसाइज रेगुलर टाइम पे होती रहेगी तो हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, ऑरेंजेस, लेमन्स, बनानास एंड फिश आर गुड फॉर योर टीथ। स्टूडेंट्स ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स देखिए, आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, जो ये ग्रीन वेजिटेबल्स है, मिल्क है, ऑरेंज है, बनाना है और शुगर केन भी आपको दिखा रखा है। तो ये सब चीज़ें हमें रेगुलर कंज्यूम करनी चाहिए, रेगुलर खानी चाहिए, ताकि हमारे टीथ और हमारे गम्स हेल्दी रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए अब देखिए ये डिड यू नो, क्या आपको पता है? अब चलिए मैं एक फैक्ट आपको बताता हूँ। सम पीपल यूज twigs ऑफ द नीम और द बबूल ट्री टू ब्रश टीथ। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कई लोग जो ये नीम का ट्री होता है और बबूल का ट्री होता है, इसकी छोटी छोटी टहनी और छोटी छोटी ब्रांचेस को मतलब अपने दांतों से चबाते हैं और फिर उनसे ब्रश करते हैं। तो स्टूडेंट ये क्यों करते हैं, चलिए मैं बताता हूँ इसके बारे में आपको। द ट्विग, वो ब्रांचेस, इज फर्स्ट च्यूड टू चेंज इट इनटू अ सॉफ्ट ब्रश। वो जो ब्रांच होती है उस ट्री की, उसको पहले वो चबाते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और एक ब्रश की तरह बन जाए। च्यूइंग एक्सरसाइजेज द टीथ एंड गम्स। जो ये चबाना होता है, जब हम चबाते हैं उन ब्रांचेस को, तो वो चबाना हमारे टीथ की एक्सरसाइज करवाता है और हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। द जूस फ्रॉम द ट्विग इज़ ऑल्सो नॉन टू किल जर्म्स। और स्टूडेंट जब हम उन्हें चबाते हैं तो ऑब्वियस है उनके अंदर से कुछ जूस वगैरह तो निकलेगा ही, क्योंकि वो ग्रीन ब्रांच होती हैं। जब वो उनके अंदर से जो जूस निकलता है हमारे चबाने के दौरान, वो जूस स्टूडेंट्स हमारे माउथ में जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं उन्हें किल करता है स्टूडेंट। इन द एंड द ट्विग इज स्लाइस्ड इनटू टू एंड इज यूज्ड टू क्लीन द टंग। और स्टूडेंट जब हम पूरा ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसको अच्छे से चबा लेते हैं और अपने दांतों पे रब कर लेते हैं, उसके बाद वो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं उसको और अपने टंग पर ऐसे रब करते हैं, जिससे कि हमारे जो टंग पर जो जर्म्स होते हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कि कैसे ये ब्रांचेस बबूल ट्री की और नीम ट्री की कितनी हेल्पफुल होती हैं हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ब्रशिंग आवर टीथ। तो स्टूडेंट्स ब्रशिंग द टीथ राइट वे। तो स्टूडेंट हम डेली ब्रश करते हैं, हम सभी ब्रश करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स क्या आपको पता है वो ब्रश करने का सही तरीका होता क्या है?
तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ वो सही तरीका। स्टूडेंट, टीथ मस्ट बी ब्रश्ड ट्वाइस एवरी डे। स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये, हमें ब्रश डेली 2 बार करनी चाहिए, एक बार मॉर्निंग में और दोबारा फिर रात को सोने से पहले। Once in the morning and again at night before going to sleep. Use a soft toothbrush and brush gently for a few minutes as shown. हमें हमेशा जो हमारी ब्रश होती है उसको, उसके जो हेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो सॉफ्ट होने चाहिए। और स्टूडेंट्स, जब हम ब्रश करते हैं उसको बहुत ही जेंटली करनी चाहिए स्टूडेंट्स, उस पर हम किसी भी तरह दबा के नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट्स, नहीं तो वो हमारे गम्स को नुकसान पहुंचा देती है। इसलिए बहुत ही जेंटली, बहुत ही हल्के तरीके से हमें वह ब्रश करनी चाहिए। देन रिंस योर माउथ विद वाटर एटलीस्ट 5-6 टाइम्स। और फिर हमें मुंह में 5-6 बार पानी से कूला करना चाहिए स्टूडेंट्स। देखिए, इस डायग्राम्स की हेल्प से भी आप समझ सकते हैं कैसे हम अच्छे सही तरीके से ब्रश करते हैं। ब्रश द फ्रंट ऑफ द टीथ, जो हमारे टीथ का फ्रंट पार्ट है, हमें उसको ऐसे ऊपर नीचे क्लीन करना चाहिए ब्रश से। ब्रश बिटवीन द टीथ, जो टीथ के बिटवीन में जो फूड लगा रह जाता है उसको रिमूव करने के लिए हमें अच्छे से टीथ के बीच में से भी हमें ब्रश को मूव करना चाहिए। ब्रश ऑन द क्राउन, ब्रश ऑन द क्राउन, क्राउन मतलब जो आपका टूथ है उसके टॉप मोस्ट पार्ट पे भी हमें हमेशा ब्रश करनी चाहिए। ब्रश द बैक ऑफ द टीथ, जो हमारे टीथ के बैक साइड होते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे भी काफ़ी जर्म्स छुपे रहते हैं, इसलिए हमें उनकी टीथ के अपने बैक साइड में भी ब्रश करनी चाहिए। तो स्टूडेंट, ये होती हैं कुछ करेक्ट टेक्निक्स ब्रश करने की। होप सो आपको समझ में आ गई होंगी और आप इसे डेली प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट इन्हीं टेक्निक्स से। तो स्टूडेंट, कुछ लाइफ स्किल्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जो कि आपको मदद करेंगी आपको हेल्दी और स्ट्रॉन्ग टीथ बनाने में। तो स्टूडेंट, पहली लाइफ स्किल क्या है, चलिए जानते हैं। क्लीन योर टंग विद अ टंग क्लीनर। स्टूडेंट्स, ब्रश के बारे में तो हमने बता दिया आपको, लेकिन अब आपको मैं बताता हूँ टंग क्लीनर के बारे में, क्योंकि जर्म होते हैं ये तो पूरे माउथ में होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ टीथ पे ही हों, ये स्टूडेंट हमारी टंग पर भी होते हैं। हमारी टंग को स्टूडेंट्स हेल्दी करने के लिए और क्लीन करने के लिए हमें एक टंग क्लीनर की ज़रूरत होती है। तो हम इस टंग क्लीनर को यूज़ कर सकते हैं अपने टंग को क्लीन करने के लिए। रिंस योर माउथ विद वाटर आफ्टर ईटिंग। हमें स्टूडेंट खाना खाने के बाद अपने मुंह को पानी से साफ कर देना चाहिए। डू नॉट ईट एनीथिंग आफ्टर यू ब्रश योर टीथ एट नाइट। स्टूडेंट, जब हम रात को खाने के बाद ब्रश कर लेते हैं तो उस ब्रश करने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। पानी के अलावा हम पानी पी सकते हैं लेकिन कुछ खाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो हम कुछ खा लेंगे तो ब्रश करने का मतलब बनेगा ही नहीं कुछ। वो जर्म्स हमारे मुंह में कलेक्ट हो जाएंगे और पूरी रात उन फूड पे वो जर्म्स अपने खाते रहेंगे उन फूड्स को आराम से मज़े से बैठ के, और एसिड को रिलीज करते रहेंगे हमारे टूथ्स पे। तो स्टूडेंट, ब्रश करने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए रात को। रिप्लेस योर टूथब्रश विद द ब्रिस्टल्स बिगिन टू वेयर डाउन व्हेन द ब्रिस्टल्स बिगिन टू वेयर डाउन। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे टूथब्रश के ब्रिस्टल्स टूटने शुरू हो जाते हैं, ब्रिस्टल्स होते हैं स्टूडेंट्स जो हमारे टूथब्रश के जो हमारे टूथब्रश के आगे फ्रंट साइड में जो हेयर्स लगे रहते हैं, जो थिन हेयर्स होते हैं, जब वो टूटने लग जाते हैं तो हमें वो टूथब्रश बदल देनी चाहिए ताकि वो हेयर्स हमारे दांतों में फंसे ना। डू नॉट शेयर योर टूथब्रश विद एनीवन। स्टूडेंट, हमें अपनी टूथब्रश किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के साथ हमारी टूथब्रश शेयर करते हैं तो उसके माउथ में जो जर्म्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो आपके माउथ में भी चले जाएंगे। इसलिए हमें अपनी टूथब्रश किसी के साथ नहीं शेयर करनी चाहिए। हैव अ डेंटल चेकअप वंस एवरी ईयर। स्टूडेंट्स, हमें साल में एक बार हमारा डेंटल चेकअप करवाना चाहिए किसी अच्छे डेंटिस्ट से। तो स्टूडेंट, ये थे कुछ लाइफ स्किल्स पॉइंट जो आपके टीथ को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने में आपकी हेल्प करेंगे।
होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये। तो स्टूडेंट कुछ कीवर्ड्स हम अभी जो हमने पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैविटी, कैविटी क्या होती है स्टूडेंट? कैविटी इज अ होल इन अ टीथ और इन अ टूथ। तो स्टूडेंट कैविटी होती है जो होल होता है टूथ में, उसे हम कहते हैं कैविटी। सेमेंटम, सेमेंटम क्या होता है स्टूडेंट? बोन लाइक सब्सटेंस दैट फिक्सेस ईच टूथ टू द जॉ बोन। सेमेंटम होता है स्टूडेंट्स एक बोन लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारे टूथ को, हमारे दांत को जॉ बोन में फिक्स करने में हमारी हेल्प करता है, उस सब्सटेंस को कहते हैं सेमेंटम। अब एनिमल क्या होता है? एनिमल जैसे कि हमने पहले भी देखा है स्टूडेंट, एनिमल होता है हमारा, इसमें स्टूडेंट थोड़ा गलत लिखा हुआ है, एनिमल आउटर मोस्ट वाइट पार्ट ऑफ द टूथ नहीं होता स्टूडेंट। एनिमल होता है द मटेरियल फ्रॉम विच द टूथ इज मेड अप ऑफ। एनिमल वो होता है स्टूडेंट जिससे हमारा दांत बना होता है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, ये हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है एनिमल। और ये जो लिखा हुआ है आउटर मोस्ट वाइट पार्ट ऑफ द टूथ, इसे स्टूडेंट हम बोलते हैं क्राउन। आउटर मोस्ट वाइट पार्ट ऑफ द टूथ को हम बोलते हैं स्टूडेंट क्राउन। अब स्टूडेंट जर्म्स, जर्म्स क्या होते हैं? जर्म्स आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स दैट कैन कॉज डिजीजेज। स्टूडेंट जर्म्स वो होते हैं जो कि बहुत ही स्मॉल थिंग्स होती हैं जो डिसीज़ पैदा करते हैं, वो होते हैं जर्म, जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं, उसको कहते हैं जर्म्स। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने अब तक क्या पढ़ा है। हमने अब तक स्टूडेंट टीथ के बारे में पढ़ा है। इस डायग्राम के थ्रू एक बार हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट हमने टीथ के बारे में पढ़ा है। टीथ स्टूडेंट 4 टाइप के होते हैं। इंसीजर्स जो कि कटिंग के यूज़ में आते हैं, कैनाइन्स जो कि टेयरिंग के यूज़ में आते हैं, प्रीमोलर्स जो कि क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के यूज़ में आते हैं, एंड मोलर्स जो कि अगेन सेम क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के यूज़ में आते हैं। अब स्टूडेंट मिल्क टीथ कितने होते हैं? मिल्क टीथ होते हैं स्टूडेंट 20। और परमानेंट टीथ कितने होते हैं? परमानेंट टीथ होते हैं स्टूडेंट 32, जो कि एक एडल्ट के होते हैं। अब स्टूडेंट हेल्दी टीथ, हम कैसे अपने टीथ को हेल्दी रख सकते हैं? अब स्टूडेंट्स हमें दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए जिससे कि हमारा टीथ हेल्दी रहेगा, हमारे माउथ में, हमारे टीथ पे जर्म नहीं आएंगे। और स्टूडेंट हमें फाइबर रिच फूड खाना चाहिए। फाइबर का मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया ही था। फाइबर का फंक्शन होता है हमारे बॉडी को क्लीन करना। तो बॉडी में तो हमारे टीथ भी आते हैं, तो वो हमारे टीथ को भी क्लीन करेंगे। सॉरी। तो स्टूडेंट अब टूथ एक, अब स्टूडेंट टूथ एक होता है हमारे दांत में जो दर्द होता है। तो स्टूडेंट जब हमारे दांत में अगर पेन होता है तो हमें डेंटिस्ट के पास विज़िट कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट एक डेंटिस्ट ही होता है जिसे हमें हमारे दांत के बारे में सभी कुछ पता होता है, सभी बीमारियों के बारे में, और हम दांत की कैसे अच्छे से केयर करें वो भी डेंटिस्ट आपको अच्छे से बता सकता है। तो टूथ एक के कारण हमें डेंटिस्ट पर विज़िट कर लेना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स। मैं होप करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।